सभी को नमस्कार। इस वीडियो में हम इन्वायरमेंट का लेसन 11 भारत में जैव विविधता को पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। दक्षिण एशिया में भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा है। भारत में जलवायु एवं विभिन्न क्षेत्रों की स्थलाकृतियों में भिन्नता के कारण पारितंत्रों में अत्यधिक विविधता दिखाई देती है। स्थलाकृतियों एवं पारितंत्रों में भिन्नता के कारण यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध है। भारत विश्व के विविधता बाहुल्य क्षेत्रों में से एक है। विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी प्रदेशों में भारत को भी शामिल किया गया है। विश्व के हॉटस्पॉट क्षेत्र की दृष्टि से भारत अत्यधिक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में से एक है। विश्व के जो मेगा डाइवर्सिटी वाले देश हैं ऑस्ट्रेलिया, कांगो, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया और पापुआ न्यू गिनी, फिलीपींस, ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर, मेक्सिको, पेरू, यूएसए और वेनेजुएला, ये विश्व के मेगा डाइवर्सिटी वाले देश हैं। जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10 एवं एशिया के 4 शीर्ष देशों में शामिल है। अभी तक भारत में जितनी प्रजातियों का वैज्ञानिक ज्ञान एवं वर्गीकरण हो पाया है, उनमें जीव जंतुओं की प्रजातियों की दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। वर्ष 2000 में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में जीवों की 81,000 प्रजातियाँ थी। वहीं वर्तमान में IUCN के अनुसार अब भारत में जीवों की लगभग 91,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्रजातियों की दृष्टि से भारत स्तनधारी पक्षियों, सरीसृपों की संख्या के मामले में अग्रणी है। स्थानीय प्रजातियों की दृष्टि से भारत में कीटों, समुद्री कीड़ों, ताजे जलीय स्पंज और सेंटीपीड्स की अधिकता है। भारत में बड़े रीढ़धारी जानवरों की स्थानीय प्रजातियों की प्रचुरता है। विश्व के बड़े स्तनधारी जीवों की प्रजातियों की दृष्टि से भारत का अग्रणी स्थान है। यह पूर्वी घाट में कितनी विविधता 24% और मध्य एवं गंगा का मैदान में 9%, पश्चिमी हिमालय में 10% और पश्चिमी मरुस्थलीय भाग में 1% और पश्चिमी घाट में 26%, उत्तरी पूर्व में 30%। ये भारत में जैव विविधता का एक प्रकार है। नेक्स्ट है, भारत में उच्च जैव विविधता जंगली वृक्षों एवं जीवों में अधिक दिखाई देती है। कृषि भूमि की दृष्टि से भारत विश्व के समृद्ध देशों में से एक है। यहाँ विविध फसलों एवं बागानी कृषि के अलावा घरेलू रूप से उपयोगी वृक्षों का रोपण किया जाता है। इसके अलावा भारत में पादपों की लगभग 45,000 प्रजातियाँ पाई जाती है। पुष्प पादपों की प्रजातियों की संख्या की दृष्टि से भारत अत्यधिक समृद्ध है। और वनों के प्रकार में आर्द्र सदाबहार वनों के प्रकार में आधारित जो 1% और 1% है, शंकु वन 21% और लकड़ी विहीन वन 30%, सदाबहार वन 11% और अर्ध सदाबहार 4% और आर्द्र पर्णपाती वन 15% और शुष्क पर्णपाती वन 19% है।
भारत में विश्व के कुल पुष्प पादपों की लगभग 6% से 7% पादप प्रजातियां ही पाई जाती है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जिसके 21.67% भाग पर ही वन पाए जाते हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर शीतोष्णकटिबंधीय तथा शंकुधारी वन पाए जाते हैं। इसके अलावा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में कटीली झाड़ियाँ तथा जहाँ तहाँ वृक्ष भी पाए जाते हैं। नोट ISFR 2019 के अनुसार देश में वनों और वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल 24.56% है और भौगोलिक क्षेत्रफल में वनों का हिस्सा कितना है? 21.67%। भारतीय प्राकृतिक वनस्पति में कई कारणों से अत्यधिक बदलाव आया है। औद्योगिक एवं शहरों का विकास परियोजनाएं, कृषि के लिए अधिक क्षेत्र तथा पशुओं के लिए चारे की आवश्यकता के कारण वन्य क्षेत्र कम हो रहा है। वन नवीकरण योग्य संसाधन है। ये वातावरण की गुणवत्ता में वृद्धि के साथ स्थलीय जलवायु, मृदा अपरदन तथा नदियों की धारा को नियंत्रित करते हैं। वन उद्योगों का आधार है तथा कई समुदायों को आजीविका प्रदान कर जैव विविधता को समृद्ध बनाने में योगदान देते हैं। भारत के विभिन्न जैव विविधता क्षेत्र। भारत अत्यधिक जैव विविधता वाला देश है। इसके विभिन्न क्षेत्रों की पर्यावरण दशाओं में अधिक भिन्नता होने के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों में भी अधिक विविधता दिखाई देती है। कहीं जैव विविधता अत्यधिक तो कहीं अत्यंत कम है। कहीं जीव जंतुओं की स्थानिक प्रजातियों की अत्यधिक संख्या है तो कहीं प्रजातियों में अत्यधिक विशिष्टता एवं अंतर्गता है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत के प्रमुख क्षेत्र निम्नलिखित है। भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र, समुद्रीय जैव विविधता क्षेत्र और भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। नेक्स्ट है भारत के प्रमुख हॉटस्पॉट क्षेत्र। विश्व के कुल जैव विविधता वाले क्षेत्र जहाँ प्रजातियों की अत्यधिक विविधता पाई जाती है हॉटस्पॉट क्षेत्र कहलाते हैं। विश्व में कुल 36 हॉटस्पॉट क्षेत्र है जो विश्व के कुल 2.3% भाग पर विस्तृत है और विश्व की 60% प्रजातियां इन्हीं क्षेत्रों में पाई जाती है। ये जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक समृद्ध क्षेत्र है। ये एक वेबसाइट है www.cepf.net और bio.unc.edu के अनुसार विश्व का 36वां जैव विविधता हॉटस्पॉट उत्तरी अमेरिकी तटीय मैदान है। हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1988 में नॉर्मन मायरस द्वारा किया गया था और विश्व के इन विविधता बाहुल्य क्षेत्रों की सूची में भारत के 4 क्षेत्र हैं जो जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र हैं। सबसे पहले इंडो बर्मा क्षेत्र, हिमालय क्षेत्र और पश्चिमी घाट एवं श्रीलंका और सुंडालैंड क्षेत्र। भारत जैव विविधता हॉटस्पॉट के रूप में वैश्विक जैव विविधता में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत के राजनीतिक भूभाग के अंतर्गत हॉटस्पॉट क्षेत्रों में पश्चिमी घाट हॉटस्पॉट क्षेत्र में 64.95%, इंडो बर्मा में 5.13% और हिमालय क्षेत्र में 44.37% और सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र में 1.28% क्षेत्र सम्मिलित है। यथापि संरक्षित क्षेत्रों में इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों के 17% से भी कम क्षेत्र शामिल हैं जो जैव विविधता सम्मेलन 2010 के अंतर्गत निर्धारित किए गए
आईची लक्ष्य से काफ़ी कम है। आईची लक्ष्य ने जो निर्धारित किए थे उससे काफ़ी कम है। जलवायु परिवर्तन एवं मानव द्वारा बढ़ती बाधाएं वन के विनाश एवं प्रजातियों के विलोपन का मुख्य कारक है। वैश्विक मानव जनसंख्या आंकड़ों के विश्लेषण के अनुसार उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में स्थित हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक मानव जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, जबकि सभी वैश्विक हॉटस्पॉट क्षेत्रों में सबसे अधिक मानव जनसंख्या घनत्व भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। सबसे अधिक मानव जनसंख्या घनत्व भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। हिमालय क्षेत्र में ग्लोबल वार्मिंग की स्थानीय दर वैश्विक दर से अधिक है। यह हिमालय हॉटस्पॉट क्षेत्र में बहुत सी स्थानिक वनस्पति प्रजाति के विलोपन का कारण बन सकता है, क्योंकि स्थलाकृतियों के अवरोधों के कारण प्रजातियों का ध्रुवों की ओर प्रवास संभव नहीं है। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट क्षेत्र का अधिकतर वनस्पति आच्छादित क्षेत्र उच्च स्तरीय वन विखंडन को दर्शाता है। नेक्स्ट है, हाल के दिनों की आपदाओं जैसे हिंद महासागर में आई सुनामी के कारण अंडमान निकोबार वन क्षेत्र, जो इंडो बर्मा एवं सुंडालैंड हॉटस्पॉट क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, क्षेत्र का काफ़ी भाग नष्ट हो गया है। आक्रामक प्रजातियों के अतिक्रमण, जंगलों में आग लगने, सूखे आदि के कारण इन हॉटस्पॉट क्षेत्रों की वनस्पतियां अत्यधिक प्रभावित हो रही है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्र। भारत का समुद्री तटीय क्षेत्र 7516.6 किलोमीटर तक विस्तृत है। समुद्री जैव विविधता क्षेत्रों में विभिन्न मैंग्रोव, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति सम्मिलित है, जहां पर्यावरणीय जैव विकास की अनुकूल स्थिति के कारण जीवों की प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। विश्व में कोरल प्रजातियों की अनेक प्रजातियां यहां पाई जाती है। समुद्री जैव विविधता में मोल्स्क, घोंघा, क्रिटेशियन, पोलिकिट्स और प्रवाल प्रजातियों की प्रचुरता पाई जाती है। यहाँ मैंग्रोव एवं समुद्री घास की भी कई प्रजातियां पाई जाती है। भारत के जैव भौगोलिक क्षेत्र। जैव भौगोलिक क्षेत्र वे क्षेत्र हैं जहाँ जंतुओं और पौधों की प्रजातियों के लक्षण एवं वितरण में विश्व के अन्य क्षेत्रों में विशिष्टता होती है, और बदलते भौगोलिक क्षेत्र, अक्षांशों की प्रवणता में बदलाव, आवास की पर्यावरणीय दशाओं में भिन्नता आदि के कारण प्रजातियों एवं उनके पारितंत्र में भिन्नता पाई जाती है। क्षेत्र की जलवायु के सापेक्ष परिवर्तनशीलता के साथ ही प्रजातियों एवं उनके आवासों में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों की जलवायु में भिन्नता के कारण जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों में विविधता पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से भारत के 10 जैव भौगोलिक क्षेत्र है, जिनमें जलवायु, स्थलाकृतियों एवं मृदा आदि में भिन्नता पाई जाती है। ये ट्रांस हिमालय, ये सब आगे बारी बारी से पढ़ते हैं। ट्रांस हिमालय क्षेत्र। यह क्षेत्र अत्यधिक ठंडा एवं शुष्क है। वनस्पतियों में यहाँ केवल अल्पाइन प्रजातियाँ पाई जाती है। इस क्षेत्र के अधिकांश भाग पर पत्थर एवं हिमखंड पाए जाते हैं, क्योंकि ये हिमालय क्षेत्र है। जंतुओं में जंगली भेड़ एवं बकरी, आइबेक्स, हिम लेपर्ड, संगमरमर के रंग वाली बिल्ली और मरमोथ एवं काली गर्दन वाला सार्स पाए जाते हैं। ये जीवों के नाम हैं। हिमालय क्षेत्र पूर्वी भाग में अधिक वर्षा तथा विषुवत रेखा से निकटता के कारण वनस्पति की सघनता अधिक है, जबकि पश्चिमी हिमालय में वनस्पति की सघनता कम है। हिमालय क्षेत्र में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी के कारण वनस्पति की अनेक पेटियों का विकास हुआ है। ऊंचाई में वृद्धि के साथ हिमालय पर्वत श्रृंखला में उष्णकटिबंधीय वनों से लेकर टुंड्रा वनस्पति तक पाई जाती है। जैव विविधता की दृष्टि से इन सभी वनस्पतियों की पेटी में भिन्नता दिखाई देती है। हिमालय के
पर्वतपदीय क्षेत्रों में जलवायु परिस्थिति अनुकूलन होने के कारण जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की संख्या में वृद्धि होती है। यहाँ बड़े बड़े वृक्ष एवं स्तनधारी जीव भी पाए जाते हैं। प्रमुख जंतुओं में यहाँ हिम लेपर्ड और भूरे भालू पाए जाते हैं। हिम एवं भूस्खलन तथा पर्यावरण प्रदूषण के कारण यहाँ की प्रमुख प्रजातियां संकटग्रस्त एवं विलुप्त हो रही है। भारतीय मरुस्थल, इस क्षेत्र में सबसे अधिक कीटों की प्रजातियां पाई जाती है। इसके अलावा सरीसृपों एवं पक्षियों की कई स्थानिक प्रजातियां भी इस क्षेत्र में पाई जाती है। भारतीय मरुस्थल की प्रमुख प्रजातियों में ब्लैक बक, जो स्तनधारियों की प्रजाति का प्रभावशाली जीव है, अब संकटग्रस्त हो गया है। नीलगाय, जंगली गधे यहाँ के विशेष जंतु है। कच्छ मरुस्थल में चिंकारा, मरुस्थलीय लोमड़ी, मरुस्थलीय बिल्ली और ग्रेट इंडियन बर्ड्स और फ्लेमिंगो आदि स्थानिक जीव पाए जाते हैं। ये भारतीय मरुस्थल के जीव है। अर्धशुष्क क्षेत्र, यह क्षेत्र एशियाटिक शेरों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र रहा है। इस क्षेत्र की स्थानिक प्रजाति गिर क्षेत्र के शेर हैं। इनकी स्थानीय प्रजाति क्या है? अर्धशुष्क क्षेत्र की गिर क्षेत्र के शेर। यहाँ पत्थरों के आवास क्षेत्रों की बहुलता पाई जाती है। यह घास और यूफोर्बिया झाड़ी से घिरा क्षेत्र है। यूफोर्बिया झाड़ी अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। प्राकृतिक वनस्पतियों में उष्णकटिबंधीय कटीले वन पाए जाते हैं। आर्द्र वन एवं मैंग्रोव वन भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ कई वनस्पतियाँ स्थानिक रूप में पाई जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी घाट। यह भारत का अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है, जहाँ हॉटस्पॉट के रूप में भी सूचीबद्ध है। इस क्षेत्र में सदाबहार वन से लेकर शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शीतोष्ण वनस्पति की कई प्रजातियां पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख जीव जंतु टाइगर, नीलगिरी, लंगूर और शेर, मालाबार, भूरे हॉर्नबिल है। पश्चिमी घाट पर पाए जाने वाले उभयचरों की प्रजातियों में कई स्थानिक प्रजातियों की अधिकता है। उड़ने वाली गिलहरी और लोयन टेल्ड मकाक यहाँ की विशिष्ट एवं स्थानिक प्रजाति है। उड़ने वाली गिलहरी ये पश्चिमी घाट में मिलती है और लोयन टेल्ड मकाक ये यहाँ की विशिष्ट और स्थानिक प्रजाति है। नेक्स्ट है दक्कन प्रायद्वीपीय क्षेत्र। उत्तर में सतपुड़ा और दक्षिण में पश्चिमी घाट एवं पूर्व में पूर्वी घाट से घिरा है। यह क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ ताप्ती, नर्मदा, महानदी एवं गोदावरी है। नर्मदा और ताप्ती पश्चिम की तरफ प्रभावित होकर अब सागर में गिरती है। महानदी गोदावरी पूर्व में प्रवाहित होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ काली एवं लाल मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। उत्तर मध्य से दक्षिण पठारी क्षेत्रों तक फैले भूभाग में उष्णकटिबंधीय वन तथा उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। यहाँ पर पाए जाने वाले जंतु बाघ, भालू, जंगली सूअर, गौर, सांभर, चीतल और जंगली भैंसे, हाथी एवं बारहसिंगा आदि। गंगा का मैदानी क्षेत्र। गंगा का मैदानी क्षेत्र भारत के सबसे ज़्यादा उर्वर क्षेत्रों में से एक है। मृदा की उर्वरता के आधार पर इसे 4 भागों भाबर, तराई, बांगर एवं खादर में वर्गीकृत किया गया है। जहाँ जीव जंतुओं, वनस्पतियों एवं फसल की प्रजातियों की प्रचुरता है। ये क्षेत्र उर्वरता एवं कृषि उत्पादन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। गंगा के मैदानी क्षेत्र का विस्तार राजस्थान से लेकर कृषि प्रधान क्षेत्र उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है।
इसके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। यहाँ पाए जाने वाले प्रमुख जंतु हाथी, ब्लैकबक और भारतीय गैंडा, घड़ियाल एवं ताजे पानी में पाए जाने वाले कछुए व अनेक प्रकार की मछलियाँ। नेक्स्ट है, भारत के विस्तृत क्षेत्र में फैले तटीय क्षेत्र में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। यहाँ के मैंग्रोव वन क्षेत्रों में प्राकृतिक वनस्पतियों की अधिकता है। जंतुओं में डॉल्फिन और घड़ियाल, ड्यूगोंग, एविफोना आदि पाए जाते हैं। स्वच्छ जल में रहने वाले कछुओं एवं समुद्री जल में रहने वाले मछलियों की अनेक प्रजातियां यहाँ पाई जाती हैं। पूर्वी तट के साथ बंगाल की खाड़ी से सटे सुंदरवन में रॉयल बंगाल टाइगर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। उत्तर पूर्व क्षेत्र, भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में जैव विविधता अत्यधिक प्रचुरता में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वनस्पतियों की दृष्टि से यह क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है। यहाँ सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन, नम पर्णपाती मानसूनी वन, घास के मैदान एवं दलदल पाए जाते हैं। यहाँ पर बांस, जैक फ्रूट और टूना चेस्टनट प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है भारतीय द्वीपीय क्षेत्र। भारतीय उपमहाद्वीप का यह क्षेत्र 572 द्वीपों का समूह है। यह क्षेत्र अंडमान द्वीप के उत्तर एवं निकोबार द्वीप के दक्षिण तक विस्तृत है। यह क्षेत्र 10 डिग्री चैनल द्वारा विभाजित है। इन 572 द्वीपों में से 36 द्वीप ही आवास योग्य हैं। यह क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। यहाँ विश्व की कुल खास प्रजातियाँ पाई जाती है, जैसे डॉल्फिन, जैक फ्रूट, कोकोनट और मोल्स्क आदि। अंडमान द्वीप में प्रवाल भित्ति 11,000 वर्ग किलोमीटर में तथा निकोबार द्वीप समूह में 2700 वर्ग किलोमीटर तक फैले हुए हैं। यहाँ लंबे एवं अधिक चौड़ाई के वृक्षों की अधिकता पाई जाती है तथा कई ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जिनका उपयोग औषधीय रूप में होता है। उदाहरण बहेड़ा वृक्ष, जिसका उपयोग प्राय औषधियों में किया जाता है, इसी क्षेत्र में पाया जाता है। इसकी छाल से दवाइयाँ बनाई जाती हैं।